है। हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और ये चैनल पूरा डेडिकेटेड रहने वाला है जे और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना होता है, केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस क्या होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर हम सबसे पहले बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स एंड देयर चेंजेस। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मेटल्स एंड देयर चेंजेस। मेटल्स और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाएं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर, क्या लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, द स्टडी ऑफ molecules and their transformation, राइट, यही बात रही होती है। ठीक है, और अब अगर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जान लो कि केमिस्ट्री के फादर कौन है। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें ना फादर के बारे में, ठीक है ना, कि फादर कौन है, फादर की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन है, एंटनी लॉरेंट बी लेवेजल। ठीक है, कौन लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास में रहा होता है फादर। एंड अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें, ठीक है, किस पर बात करें, इंडिया लेवल पर बात करें तो इंडियन लेवल पर कौन है हमारे पास में, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, राइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बोल सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है, तो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेटल्स और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास में टोटल जो ब्रांचेस हैं, मेनली अगर ब्रांचेस की बात करें तो 3 होते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक, एंड थर्ड होता है हमारे पास में ऑर्गेनिक। अच्छा, फिजिकल में क्या पढ़ना होता है, फिजिकल में हमें पढ़ना होता है मॉडल्स एंड थियरीज के बारे में। इसके बारे में पढ़ना होता है मॉडल्स एंड थियरीज। ठीक है, जो भी मॉडल्स दिए गए हैं केमिस्ट्री में या फिर जो भी थियरीज दिए गए हैं उन सब के बारे में तो कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिर आप कह सकते हो क्या बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने क्या बोला, कार्बन को छोड़ करके 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करी जाती है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन कार्बन के कुछ कुछ सॉल्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें CO हो गया, या फिर CO2 हो गया, या फिर HCO3 माइनस हो गया, CO2 माइनस हो गया, CO3 माइनस हो गया, या फिर साइनाइड आयन हो गया, ये सब जितने भी है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, या फिर आयंस हैं, या फिर आप कह लो क्या सॉल्ट है। ठीक है, इन सब की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी जाती है। पहले तो हमने क्या कहा, कार्बन को छोड़ करके, लेकिन कार्बन के कुछ कुछ कंपाउंड हैं जिनकी स्टडी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी जाती है, और ये वो है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कार्बन हमने यहाँ पर छोड़ दिया है ना, उसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट के बारे में हम लोग को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ना मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इस वजह से इनको एक अलग ब्रांच ही दे दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहा होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। सिर्फ और सिर्फ जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आ ही गया, कंपाउंड जिसमें कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब क्या करें, उन्हीं हाइड्रोकार्बन में से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएं, तो हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटा करके दूसरा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच करते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम है, इसी को हम लोग आगे चल रहे क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझो कि यहाँ से हम क्या करें कि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया हमने, और उसके जब ऊपर क्या लगा दिया, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच कर दिया। ठीक है ना, तो जो भी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास में मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री और दूसरा क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है, अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना पड़ता है एनालाइजिंग द कंपोजिशन, यानी कि जो भी कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन मतलब क्या कि कोई भी आयंस हो गया या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई कंपाउंड हो गया, ये प्रेजेंट है या नहीं, एनालाइज करना। जैसे कि कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया गया और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ पर ये कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, या फिर कोई भी रेडिकल हो गया, ठीक ना, कोई रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं। तो उन सब का यानी कि मतलब कंपोजिशन को एनालाइज करना कि क्या क्या है, ठीक ना, उसी को हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और एनालिटिकल केमिस्ट्री को फर्दर फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होगा हमारे पास में क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होगा हमारे पास में क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि एनालाइज करना कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट है, वो होता है हमारे पास में क्वालिटेटिव। जैसे कि आप समझो कि एक अगर तालाब में हम मछली पकड़ने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है ना कि मछलियाँ हैं या नहीं। अगर मछलियाँ ही नहीं है तो फिर जाल फैलाने का क्या फायदा, है ना, राइट। तो वैसा ही बात है, अगर सॉल्यूशन में वो आयंस प्रेजेंट ही नहीं है या फिर कोई कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना कंसंट्रेशन है, वो कैसे हम निकालेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें एनालाइज करना होगा, यानी कि मतलब है या नहीं, और है या नहीं इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब ये पता चल जाएगा तो फिर कितना है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 2 तरह के एनालिसिस होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री में वो क्या पढ़ते हैं, लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी कि लिविंग बीइंग में जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, या अगर आप बोल सकते हो केमिकल्स फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। जो केमिकल्स हमारे पास में लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं उनका स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और इस बायोकेमिस्ट्री में 2 पार्ट रहे होंगे फिर से, ठीक है ना। एक होगा हमारे पास में बायो ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होगा, बायो इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या फिर हमारे पास में और भी बहुत सारे ढेरों सारे कंपाउंड हैं, ठीक ना, एल्कोहल हो गया, तो जो भी है, ठीक ना, मतलब गैलेक्टोज हो गया, या फिर हमारे पास में ढेरों प्लांट सारे प्लांट में पाए जाने वाले बहुत तरह के हमारे पास में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उन सब की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करी जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे बायो ऑर्गेनिक। बायो क्योंकि लिविंग सिस्टम में पाया जा रहा है और क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो ऑर्गेनिक बोलेंगे। और अगर बायो इनऑर्गेनिक की बात करें तो जो मेटल एटम्स हैं जैसे कि हमारे पास में कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हमारे बॉडी में पाई जाती है, आयरन मेटल हो गया जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो इन सब की स्टडी जो है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल कितने ब्रांचेस हो गए, 5 ब्रांचेस हो गए। लेकिन मेनली आपको जो पढ़ना है वो क्या है, हमारे पास में 3 है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक ना। तो ये हमारे पास में रहा होगा, ठीक है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन और एक बात कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते तो हैं लेकिन इनको छोड़ देंगे क्योंकि इनकी स्टडी कहाँ पर करी जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी जाती है, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। ये था हमारे पास में जनरल इंट्रोडक्शन की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं और इसमें कितने ब्रांचेस रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कि हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। सम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।